प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी, इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया।
बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं, तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। कोई गुरु महाराज अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करता है तो उसके मन में एक भय हमेशा रहता है कि उसका शिष्य उस शिक्षा का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग। इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि गुरु महाराज जब अपने शिष्यों को शिक्षा में परिपूर्ण कर देते हैं, तब बारी बारी कैसे सभी शिष्यों की परीक्षा लेते हैं और अंत में क्या परिणाम निकलता है। संत की परीक्षा। एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत से शिष्य थे। व्यास जी रोज अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बात भी समझाते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में पूर्ण हो गए। तो संत ने कहा, अब आप कहीं भी जाकर अपनी आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्ते चल दिए। काफी वक्त बीत जाने के बाद संत ने सोचा कि चेलों को गए काफी समय हो गया है, तो क्यों न चलकर उनकी परीक्षा ली जाए, कहीं वे अपनी शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इस प्रकार संत जी अपने आश्रम से चेलों को ढूंढने निकल जाते हैं और बारी बारी सभी से मिलते हैं। मिलने पर संत जी ने पाया सभी सही दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन एक शिष्य अभी बाकी था। उसके बारे में संत जी को मालूम हुआ कि उसने गृह त्याग कर दिया और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया। वहाँ बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। संत जी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे मिलने जंगल की ओर चल दिए। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही खूबसूरत औरत पायल की छमछम की आवाज करती हुई आश्रम में आती है और देखती है कि बाबा जी आंख मूंद कर भक्ति में लीन है। वह खूबसूरत औरत बाबा के थोड़ा पास जाती है और अपनी चूड़ी व पायल खनकाती है। छमछम की आवाज से जब बाबा ने आंख खोली तो देखा सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। स्त्री हाथ जोड़कर, हे महाराज, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपने संग की सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गई। न जाने कौन किधर चली गई और मैं भटकती हुई इस बियाबान जंगल में आ गई। अब तो अंधेरा भी होने लगा है, तो कृपा मुझे आज की रात आपकी कुटिया में बिताने दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा जी, अरे बावली, न यहाँ स्कूल न ही इस बियाबान में धर्मशाला, यहाँ तो बस मेरी एक कुटिया ही है। इसमें केवल संत फकीरों का आसन लगता है, जिसमें हम भजन करते हैं और माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का काम नहीं, तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख। स्त्री, महाराज, अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी? मुझे रात रात रुकने दो, सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। बाबा कुछ सोचते हुए, चलो एक काम करो, मेरी आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया में जाकर सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना। अंदर से कुंडी लगा लेना। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है।